बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अजीज आने मोहतरम, आज जो मैं खबर देने वाला हूं बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग खबर है और ये समझ लीजिए कि हमें किसी ने बताया है ये और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसके पहलुओं के ऊपर भी मैं जो है वो नज़र डालूं और उसको मतलब रोशनी डालूं। आप लोगों को थोड़ा कोशिश करूंगा छोटी वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहली चीज़, सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। इस चीज़ का काफ़ी अरसे से रौला चल रहा था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि शी इज़ नॉट अ पाकिस्तानी गर्ल। ओके, और उसके क्या वजूहत हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ, वो आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। साथ ही साथ सीमा का जो भाई है, जिसका कहा था किसने कि ये फौज में लगा था और इसकी जो है वो मलिर कैंट में गेट नंबर 6 के ऊपर उसकी ड्यूटी लगी थी, वो भाई भी गायब है। मैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कह रहा था कि यार ये जो है वो कहाँ है, इसकी फैमिली कहाँ है। कल परसों की वीडियो में भी मैंने कहा था कि इसकी फैमिली किधर है, कुछ पता नहीं है, उससे कोई मिला ही नहीं है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि शी वॉज नॉट अ मुस्लिम गर्ल और शी वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम। ठीक है ना। और फिर उसने हैदर को वो किया। ये बाकायदा देखें, आपको एक बात बताऊं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इतनी बड़ी जो ये एजेंसीज होती है ना किसी भी मुल्क की हों, वो एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं डालती हैं कोई भी। ये लॉन्ग प्लानिंग वाले गेम खेलते हैं। ये गेम अब से नहीं चल रहा था, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, बल्कि समझ लें, मतलब ये सीमा की शादी की बात कर रहा हूँ, शादी से पहले 4 साल पहले से ये गेम चल रहा था। इन्होंने बाकायदा कोई बंदा हायर करना था, कोई ऐसा बंदा जो है उसको पकड़ना था कि जो कि बहुत ही ज़्यादा निगट्टू हो। अच्छा, तो उसको उन्होंने पकड़ के और फिर मोहरा बना के कि उसको बाहर भेजा, सब कुछ किया, सारे मतलब बहुत प्री प्लान काम हुआ है ये। और हैदर को किस तरीके से चुना गया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत पेश करूं कि एक्चुअली जिस जगह पर ये गई हुई थी वहाँ पर जो है इसको कोई ऐसा बंदा चाहिए था कि जो कि शादी के लिए तड़प रहा हो या शादी हुई भी हो और उसके बावजूद जो उसके जो है वो अरमान वगैरह जाग रहे हो। ठीक है, इस टाइप का बंदा जो है वो उसने ढूंढा, लेकिन वो भूल गई थी कि मैं एक लेवल पर आऊँगी और मेरे साथ जो है वो ये गेम हो सकता है। ये जो है वो हरकत करने से पहले ये इन सबके जहन में ये बात नहीं थी कि हम जो है वो ये हरकत कर रहे हैं और उसके बाद हमारे गले में ये कहानी फिट हो सकती है। लेकिन बड़ी चालाकी से और बहुत कामयाबी के साथ इस गेम को खेला भी गया और अभी तक चलाया जा रहा है। ठीक है, किसी के फरिश्तों को भी जो है बिल्कुल खबर नहीं है कि आखिर ये काम क्यों किया गया है, पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर किससे उसके जो है वो कुछ रवाबित थे, किस मिशन पे थी वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ अभी मैं बता नहीं सकता, बाद में थोड़े से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करूंगा फिर बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और, सीमा हैदर वॉज ऑलरेडी बिलोंग्स टू नोएडा विलेज। ठीक है ना, वो वहीं की रहायशी, वहीं का उसका सारा खानदान है। ठीक है, ये बंदे ने बताया मुझे, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है पहुंची है, वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ कि उस वो पहले से ही नोएडा ही के गांव के रहायशी थे ये लोग सारे। और उसको जो है वो ये भी कह सकते हैं नोएडा, एक्चुअल नोएडा की वही प्लेस नहीं, उसके आसपास भी गांव हैं, वहाँ से भी हो सकते हैं। लेकिन उसने वहाँ जाने के बजाय जो है वो उसके एक जो जाहिर है उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। सचिन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस गेम। ठीक है, तो उसको, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी गेम है, क्योंकि उनको गरीब बंदा एक ऐसा चाहिए था जिसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हों और उसको कुछ पैसों के लालच दिया जाए और उसके बाद उसको जो है वो बिल्कुल एक इस लेवल पे लेकर आ जाए कि यार वो अभी अपनी गुर्बत से तंग आके या तो खुदकुशी कर ले या फिर हमारा काम कर दे। ठीक है ना, तो ये सारे मामला तय किए गए, बहुत सारे प्लानिंग की गई, बाकायदा वीडियोस रिकॉर्ड की गई और वीडियोस रिकॉर्ड करके जैसे डांसिंग की वीडियोस हैं वो किए गए। ठीक है, ताकि सबूत रहे। आप एक बात बताइए, जब सीमा ने अपनी सारी वीडियोस तोड़ दिए, मतलब अपना मोबाइल तोड़ दिया था, उसके पास वो वीडियोस कहाँ से बची जो अब वो अपने चैनल्स के ऊपर डाल रही है। ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो कह रही है कि ये भी सुनने में आया था कि उसने अपनी टिकटॉक आईडी भी उड़ा दी थी, तो फिर ये वीडियोस कहाँ से उसके पास आई, मेमोरी कार्ड से आई या रिकवर की गई, या वो मोबाइल कभी टूटा ही नहीं था कि जिसके टूटने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था या जिसका बताया जा रहा था कि वो मोबाइल जो वो टूट गया है या तोड़ दिया सीमा ने। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हम ये चीज़ देखें कि सीमा जो है वो उसको एटीएस की टीम और एजेंसीज की टीम उठा के लेके जा रही हैं, तो उसके बावजूद जो है वो उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जा रही। अगर इसका, अगर आपको फिर भी डाउट है, चलें सही है, एक काम करते हैं,
सीमा को जो है आप जो है वो अब तो वो हिंदू हो गई है तो अब तो शराब भी पिएगी, अब शराब पिलाइए इसको और मीडिया के सामने बैठा दीजिए और फिर इससे यही सारे सवालात कीजिए, तो वो सब का सब आपको बता देगी कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने क्या किया, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके सामने क्लियर कर देगी कि भाई मैंने ये काम किया है, क्या काम किया, वो सब कुछ। क्योंकि आप सबको पता है कि बंदा कितना भी शातिर हो, शराब के नशे के अंदर आके वो सब कुछ उगल देता है, सारी हकीकत बयान कर देता है। तो यही सारे मामला जो हैं वो सीमा के साथ वो करें तो हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो कहे नहीं मैं जो हूँ वो, देखें एपी सिंह ने भी कहा था, हम सब ने ये कहा था कि देखें लाई डिटेक्टर होता है वो यूज़ किया जाए, वो यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा और दूसरे तरीके की जांच पड़ताल होती है वो करें, वो भी नहीं की गई। अच्छा, अगर शराब नहीं दी जाती तो और कोई नशा उसके सामने रखा जाए, ठीक है, क्योंकि वो बंदी ऑलरेडी ड्रंक लगती है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी लगता है कि शी इज एडिक्टेड और ऑफन शी ड्रिंक्स अल्कोहल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जहन में मतलब सामने आ रही हैं बातें कि जिसकी वजह से अगर आप इसके सामने रख भी देंगे तो इसका वो हाल नहीं होगा जो फर्स्ट न्यूली कोई शराब को मुंह लगाता है तो उसके साथ वो हाल होता है, तो इसका वो हाल नहीं होगा। आप इसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा भी, ठीक है। अगर इसके साथ ये रवैया किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया को सामने रखें। अब हमें क्या पता वहाँ एटीएस की जो एजेंसी है उन्होंने वहाँ पर उससे क्या इन्वेस्टिगेट किया है, और अगर वो कर लिया है, वो वहाँ से क्लियर है, तो अभी तक सीमा को जो है वो ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिला। और अगर ग्रीन से वो वहाँ से क्लियर नहीं है, उधर से उसको उनको जो है वो डाउट है फिर भी, तो उसको फिर भी मीडिया के सामने इस तरीके से आने की क्यों जो है वो सारी इजाज़त वगैरह मिली हुई है, ठीक है ना। सीमा का भाई जो है वो गायब है, जो कि एजेंसी का बंदा कह रहे हैं, मतलब आर्मी का बंदा कह रहे हैं। वो बंदा आर्मी में था या नहीं था, यहाँ पर अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ही इज़ अरेस्टेड इन आर्मी जेल और उससे इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया है, विच मीन्स कि वॉट एवर हिज नेम इज़, वो आसिफ था मेरा ख्याल में, क्या नाम था उसका, वो बंदा जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मंजर आम पे नहीं आ रहा, बल्कि मंजर आम से गायब है। तो यहाँ से साबित हो रहा है कि सीमा का गेम जो है वो कुछ और है, ठीक है। इन लोगों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना इनके गांव का कोई ना कोई तो उठ के आता वो बोलता। जैसे कुछ लोगों ने, देखिए पता है क्या, एक दो यूट्यूबर्स हैं जो हर एक का किसी भी केस के अंदर किसी का भी भाई बाप कज़न रिश्तेदार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सहेलियाँ वगैरह ये लेकर आ जाते हैं, ठीक है। वो पंजाब के कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका काम ही यही है, ठीक है ना। एक ने दावा किया था मैं 10 दिन के अंदर जो वो सारी चीज़ें बता दूंगा, वो बंदा ही नज़र नहीं आ रहा उस चीज़ के अंदर ना, वो केस से ही हटा हुआ है बिल्कुल। तो आप यहाँ तक देख लीजिए कि बंदा शोहरत पाने के लिए किस कदर झूठ बोलता है। तो पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना। वरना किसी के जब इतने लोगों को पता है कि ये किस गांव की थी, तो वहाँ पर गांव कोई गया नहीं। गांव जाते तो वहाँ से कोई इनको किसी ने टच करने की कोशिश नहीं की कि भाई ये हमारे गांव की लड़की या हमारी खालाजाद है, या ओरिजिनल कोई ऐसी कोई तस्वीरें कोई वीडियोस दिखाते कि भाई ये देख लो ये हमारी कज़न है या क्या है। सीमा के साथ एक लड़की नाचती हुई नज़र आ रही है, उसको फाइंड आउट किया जाए, उससे पूछा जाए कौन है। मे बी पॉसिबल कि सीमा ने जो है वो किसी को जो है वो ऐसी बेवकूफ़ के चलो हम लोग दोस्त हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, और ताकि सारा का सारा मलबा उस लड़की के ऊपर आ जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लग जाए, ठीक है। मे बी ये हो सकता है, लेकिन ये चीज़ बेसिकली जो है वो वहाँ पर वो हमें जो चाहिए ना एक्चुअली इस केस का रिजल्ट वो नहीं देगी। सीमा पाकिस्तानी नहीं है, ये तय हो गया। सीमा वॉज नॉट अ मुस्लिम, ठीक है। उसने बाद में कन्वर्ट होकर वो शादी की थी और वो बाद में दोबारा से वो हिंदू हो गई, ठीक है ना। वो ये एक अलग गेम खेल रही है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और हिंदू मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर फसादात हो, ठीक है ना। तो ये सारे गेम इस बंदी के हैं क्योंकि अपने आप को बचा रही है, क्योंकि अब ये जो है वो मीडिया की नज़र में आ गई है और मीडिया जो है आपको पता है छोड़ता नहीं है। मीडिया छोड़ देता है तो यूट्यूबर्स नहीं छोड़ते हमारे जैसे, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये चीज़ आप लोगों के सामने रखनी थी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही थी कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है और इसका जो वो भाई भी है वो भी कोई मतलब कहीं उसका अता पता नहीं है। उसका अता पता सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो इस वक्त जो है वो उससे इन्वेस्टिगेशन जारी है और ही इज़ इन आर्मी कस्टडी, और वहाँ पर जेल के अंदर वो इस वक्त उससे बात हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है। वो सारी बातें मैं कैसे कह रहा हूँ, मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है और
ज़ाहिर है आपको पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो बताता है, वो कहता है कि भाई देखो हमारी जान को ख़तरा है इसलिए आप बताएंगे नहीं, तो ठीक है। ये सारी बातें मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। अब मज़ीद कोई खबर आती है इसके हवाले से, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर सीमा की अपनी शक्ल के ऊपर खाली डिस्कस करना जो है वो समझ ले कि 2-3 वीडियोस बन जाएगी, ठीक है। अंटिल देन कीप वॉचिंग घूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।